राणा रंजीत हर समाज के लिए आवाज उठाते हैं। रणजीत सिंह क्षत्रिय समाज से आता है, हमने वक्फ काला कानून के भी खिलाफ बोला था। राणा रंजीत ही क्यों, आप जो पब्लिक आज के अच्छे लोगों को चुनना हम लोगों ने छोड़ दिया, अब हम पार्टी के गुलाम हो गए। अगर कोई पार्टी विधायक सांसद ही नेता नहीं होता है तब ये चीजें बदलेंगी। दोस्तों, मैं लड्डू बिहारी, आज मैं एक ऐसे शख्सियत के सामने बैठा हूं कि अपने पहचान की कोई मोहताज नहीं है। ये कि पूरा हम सोचते थे बिहार क्या, पूरा दुनिया इनको चिन्हने लगा है, समझने लगा है कि कोई राणा रंजीत जी हैं। और इनका जज्बा को हम सलाम करते हैं कि जिस तरीका से जिस पार्टी में MIM पार्टी में आए और नए चेहरे के तौर पर जिस तरीका से पूरे हिंदुस्तान में अपना पहचान बनाए हैं, इनको तो शुक्रिया अदा मैं करता हूं कि कम से कम आप पहला आदमी है कि जिस तरीका से आप पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम और चर्चा चल रहा है। तो सर, मेरा नाम लड्डू बिहारी है। सर, मैं आपसे कुछ सवाल करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था। अभी आप शिवहर से आ रहे हैं, जो UGCC का जो बिल हुआ है जिसके विरोध में आप गए हैं, हमारे शिवहर में बहुत ऐसे नेता हैं, उस समाज के लोग में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आज देखने को नहीं मिल रहा है कि इस बिल के खिलाफ वो आगे आए। जिसके नाम पे लोग वोट लेते हैं, जिसके नाम पे, जात के नाम पे, पात के नाम पे वोट लेते हैं, जब उसी जाति पे कोई परेशानी चाहे कोई विपत आता है तो फिर नेता लोग कहां चला जाता है। तो मैं ये आपसे जानकारी लेता हूं कि राणा ही रंजीत क्यों। देखिए, हम लोग अक्सर इसी बात को कहते हैं कि लोगों ने विधायक को और सांसद को ही माना है कि वही हमारे समाज का नेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और हर समाज में कुछ नेता होना अनिवार्य है ताकि वो हर मुद्दों पे बेबाक होकर के बोल सके, वो सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रख सके। अभी क्या होता है, चुनाव जब आता है, अभी जिस संसदीय क्षेत्र में आप लोग हैं, इस संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ, जो यहाँ के सांसद हुए सब लोग एक होकर के कि भाई समाज, चूंकि जो RJD से जो कैंडिडेट हुई उन्होंने इतना ना बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा बुलंद किया, इतना ना लोगों में जहर घोला। अगर वो नहीं किया होता तो बहुत आसानी से चुनाव को जीत लेती, बड़े मार्जिन से जीतती। लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं किसने खुराफात डाल दिया और बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, और बाद में पूरा समाज एक होकर के। और समाज केवल वोट देने के लिए थोड़ी ना है, जब वोट देने की बात आएगी तो पूरा जात बिरादरी का गिनती गिनाइएगा कि भाई हम आपके जात का नेता खड़ा है, उसको हार जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन बाद में समाज की लड़ाई लड़नी होगी तो फिर उनको चिंता हो जाता है कि भाई मैं उस पार्टी से हूं, मैं उस सरकार में हूं, मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है। और जो हमारे लोग भी हैं, अगर आपने भाजपा को वोट दिया है तो ठीक है, आपने दिया, उस समय की परिस्थिति थी, उस समय जो 2-3 कैंडिडेट थे उसमें से जो बेहतर था आपने उसको वोट दिया। इसका मतलब आप गुलाम नहीं है उसके। जब वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ बोल भी सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो नेता नहीं है, इसीलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण को जब स्थापित करेंगे, जब लोगों के बीच में अच्छे उदाहरण जाएंगे कि भाई नेता बनना है, जरूर नेताओं को पैदा करना है, विधायक सांसद ही नेता नहीं होता है, तब ये चीजें बदलेंगी और लोगों को समझ में आएगा कि भाई समाज के लिए बोलना पड़ेगा आपको। अगर वोट लेना जानते हैं, आज कोई बुरा वक्त आए, विपत्ति आए, संकट आए, कोई गलत आपके ऊपर हो रहा हो तो समाज आपके लिए खड़ा रहता है। मैं यही जानना चाह रहा हूं ना कि राणा रंजीत ही क्यों, आप जो पब्लिक आज के डेट में जो विरोध कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, हुकूक के लिए, जिन नेता को हम बार बार कह रहे हैं कि जाति के नाम पर, चाहे किसी धर्म के नाम पर आप किसी को चुनते हैं, तो हमरे कहने का मतलब वो आदमी आज कहां है जिसको आपने वोट दिया, उसको सपोर्ट किया। जब आप पे विपत आ रही तो वो नेता नजर नहीं आ रहा है। तो इससे क्या साबित हो रहा है माने शिवहर लोकसभा में? आना होगा, धीरे धीरे आना होगा। जो जनता जागरूक हो, जैसे आपने ये सवाल किया जी, वैसे ही समाज के लोग भी सवाल कर रहे हैं। और मैंने लोगों को यही कहा कि देखिए, किसी की शिकायत मत करिए। कानी उंगली भी है ना, तो शायद बहुत ताकत इस उंगली में नहीं, लेकिन हमारा अंग है, इसको काटेंगे तो नुकसान होगा। किसी के हाथ में अगर एक कानी उंगली नहीं रहेगा तो बुरा लगेगा देखने में हाथ, तो उनको हटाना नहीं है, उनको बुलवाना है, उनको विवश करना है, उनके ऊपर दबाव बनाना है, सामाजिक दबाव बनाना है। जरूरत पड़े तो उनके दरवाजे पे जाइए, बैठ जाइए धरना पे और कहिए कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप अभी मेरे सामने बोलिए। अभी विधानसभा का सत्र होने वाला है, लोकसभा का सत्र होने वाला है, आप सवाल उठाइए। अभी आप मीडिया के, अभी हम लोग की क्षमता तो सड़क की है, हम लोग जहां भी है छोटे मोटे मंच पे, सड़कों पे आ सकते हैं। और हमने वादा किया अपने स्वर्ण समाज के सारे संगठनों को कि जहां आप बुलाएंगे राणा रंजीत सिंह उपस्थित होगा अपने क्षमता अनुसार, और हम उदाहरण स्थापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के उदाहरण समाज में आएंगे तो शायद ये शुरुआत होगी
और हम लोग उन लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी विवश करेंगे कि उनको बोलना पड़ेगा। और राणा रंजीत सिंह क्षत्रिय समाज से आता है, हमने वक्फ काला कानून के भी खिलाफ बोला था। जब भी कभी भी नाइंसाफी होगी तो हम बोलेंगे। ये गुण आप में पाया गया है। मैं इसीलिए आपसे सवाल किया कि आप जिस तरीका से, जिस पार्टी को लेकर लोग कहता है कि मुस्लिम का पार्टी है, इसलिए राणा रंजीत को उसमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि राणा रंजीत जब से उस पार्टी में गए हैं, जब से तो ये सुनने को नहीं आया है कि मैंने पक्ष और विपक्ष की बात करते हो, हिंदू या मुसलमान की बात करते हो। जहां तक रंजीत जी को सुना गया है वो सब धर्म के लिए, हर जाति के लिए बात करते हैं, जो आपका पार्टी है। आज एक सवाल और है कि सर, जिस तरीका से हिंदुत्व का जो भी माहौल चल रहा है, मैं यूपी के ऊपर जा रहा हूं, जिस तरीका से आज जो अपने आप को सनातन का ठेकेदार जो बने हुए हैं कुछ लोग, आज उसी सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, आज धर्म गुरु को पीटा जा रहा है। तो आज जो कहता है कि भाजपा के सरकार में जो भाजपा का नाम लेता है वही सनातनी है, जो भाजपा का नाम नहीं लेता वो सनातनी नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिएगा कि हिंदुस्तान क्या इसी तरीका से आगे बढ़ेगा कि हिंदुस्तान को मतलब नीचे गिराने का काम किया जा रहा है? देखिए, बहुत चिंता का विषय है। जहां एक तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं हैं, अमेरिका जिस तरीके से जाति कर रहा है, आज देश को एक होने की जरूरत है। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, पहले हिंदू मुसलमान को लड़वाया, अब जो है हिंदुओं में जो है स्वर्ण और बाकी को अलग करने का प्रयास कर, जो आज भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? उनको यूपी का इलेक्शन जीतना है, उनको यूपी में कुछ बदलाव करना है, बंगाल का चुनाव है उसमें कुछ उनको फायदा हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनाव हारना जीतना ही सबसे ऊपर है, सब देश से ऊपर तो ये हो गया है कि चुनाव कैसे जीते, कैसे किसी को हरवाएं और अपने आदमी को जितवाएं। तो उससे ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा। देश अभी दूसरे संकट से गुजर रहा है। अगर युद्ध हो जाए तो हमारे लोग आपस में बढ़ जाएंगे, हम आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर सर, अगर उस जगह भी अगर जिस हिसाब से अभी चल रहा है, अगर उस टाइम भी अगर हो कि नहीं राणा रंजीत जी राजपूत है, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड्डू बिहारी जी मुस्लिम है, ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो फिर इस देश के लिए लड़ाई कौन? सिर्फ हमारे साहब नरेंद्र मोदी जी अकेला लड़ेंगे क्या? जिस हिसाब से जो माहौल बना हुआ, आज कोई भी जाति वंचित नहीं है, हर जाति पर जुल्म हो रहा है, हर जाति पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन कुछ कमी हमारे जनता में भी है कि जब क्या बोलते हैं चुनाव का समय आता है, तो उस टाइम जब अच्छे नेता होते हैं, जैसे हम राणा रंजीत जी को मानते हैं कि राणा रंजीत हर समाज के लिए आवाज उठाते हैं, हक की बात करते हैं, तो राणा रंजीत को हम लोग नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। ये कमी किसमें है? हम जैसे जनता में है, जिसके कारण अच्छा नेता नहीं मिल पाता है और हम ऐसे जगह भटक जाते हैं जहां से हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो सर, इस पे आपको क्या लग रहा है कि देश पूरा समाज से चलेगा, पूरा जाति से चलेगा, कि सिर्फ एक भाजपा के कहने से देश चलेगा? सर देखिए, एक जमाना था जब निर्दलीय 10-12 विधायक चुन करके आते थे हमारे बिहार में। तो ये अगर इस बार एक भी निर्दलीय विधायक चुनाव नहीं जीत करके आए, ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक का पतन है। क्योंकि अच्छे लोगों को चुनना हम लोगों ने छोड़ दिया, अब हम पार्टी के गुलाम हो गए। अगर कोई पार्टी से टिकट लेके चला आता है, ना बोलने का सलीका है, ना कोई लड़ने की सलाहियत है, ना कोई चीज करने की कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी पार्टी का टिकट लेकर के आ जाता है, जो आपके शिवहर के आज विधायक हैं, कोई पहचानता भी है उनको, कोई जानता भी है, आज तक वो कभी आई भी थी, लेकिन पार्टी का टिकट लेकर के आ गई तो 35,000 से चुनाव जीत गई। तो कहीं ना कहीं अपने बीच में से नेताओं को पैदा करना हम लोगों ने छोड़ दिया। पार्टी का टिकट जिसको मिल करके आ जाता है, क्योंकि दो भूत हमारे यहाँ चल रहा है, भाजपा को हराना है और जंगल राज से अपने आप को जो है बचाना है। किसी को डराया जाता है कि देखो मोदी आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, किसी को डराया जाता है कि जंगल राज आ जाएगा। और ये भूत से डर करके जनता जो है अपना निर्णय ईमानदारी से, बेबाकी से नहीं ले पाती है, जो चिंता का विषय है। और आने वाले समय में ये बदलाव होना चाहिए। जनता जागरूक हो रही है, समय लगेगा। एक टाइम था जब हमारे बिहार में 10-12 निर्दलीय विधायक जीत करके आते थे, तब नेताओं का दौर था। अभी केवल पार्टी का चल रहा है दौर, क्योंकि एक पार्टी ने ऐसा ना कब्जा किया है सोशल मीडिया से लेकर के, चुनाव प्रचार से लेकर के, मीडिया हाउसेस को लेकर के, पैसा इतना इसमें झोंक दिया जाता है कि जो है नॉर्मल आदमी, नॉर्मल पार्टी से चुनाव जीतना जरा मुश्किल हो जाता है। लोगों को भी भटका दिया जाता है कि देखो तुम्हारा वोट जो है नुकसान हो जाएगा, वोट ऐसे आदमी को दो जो चुनाव जीत सके। तरह तरह की चीजों से भटकाया जाता है, लेकिन ये बदलेगा, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब अपने बिहार में शिवहर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, चुनाव से पहले हर व्यक्ति आवाज उठाता है कि बाहरी को भगाना है और लोकल को लाना है। तो हमें ये अभी तक समझ में नहीं आया कि लोकल में क्या ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे
शिवहर विधानसभा का लोग चाहे शिवहर लोकसभा का लोग अपना बेटा को मान सम्मान दे, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? जब बाहरी कोई टिकट लेके आता है तो बाहरी को जिता के भेज दिया जाता है, लेकिन जब घर का बेटा लड़ने वाला होता है, डटने वाला होता है, उसको इग्नोर क्यों किया जाता है सर? अभी पता नहीं, शिवहर की बदनसीबी कही है इसको। जो आपने एक आदमी पे विश्वास दिखाया, उसको जिताया, वो तो चले गए, अभी नवीनगर चले गए, दूसरे जिला चले गए, लास्ट तक बोलते रहे कि मैं शिवहर को कभी छोड़ूंगा नहीं, शिवहर मेरी जन्मभूमि है, शिवहर कर्म भूमि है, तरह तरह की बातें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है चीजें बदलती रहती हैं। तो लड़ाई लड़ने के लिए अभी के डेट में अगर शिवहर विधानसभा में कोई मैटर हो तो राणा रंजीत जी लड़ने के लिए उतरे मैदान में समाज के लिए, और जब चुनाव का समय आए तो राणा रंजीत को नहीं माना जाए, तो ऐसा रवैया क्या ये ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ कानून के बिल को फाड़ा, तो आनंद मोहन जी नहीं है तो उनकी पत्नी है और समाज की बड़ी नेता है। मुझे उम्मीद है कि जब सदन चलेगा तो वो भी बिल को फाड़ेंगे, और तमाम हमारे राजपूत नेता, कई बड़े बड़े राजपूत नेता हैं, वो बिल को फाड़ने का काम करेंगे। और हमारी आने वाली नस्ल को जिस तरीके, देखिए मैं ये कहता हूं कि आप समान नियम बनाइए और इंसाफ होना चाहिए, इंसानियत के आधार पे होना चाहिए। आप स्वर्ण समाज को पहले ही अपराधी घोषित कर दिया आपने। आप जो कमेटी बनाएंगे, जो निर्णय लेगा, उसमें स्वर्ण समाज का कोई मेंबर नहीं होगा, बाकी सब समाज के मेंबर होंगे। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? नया जनरेशन अब जाति पाति से ऊपर उठ गया है। जो जेन जी बोलते हैं, नया जनरेशन को अब जाति पाति से विशेष मतलब नहीं रहा हुआ है। तो आप सिखा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं समानता दूंगा, और कॉलेज में जो अलग अलग गेट बना दीजिए कि इस गेट से SC ST घुसेगा, इस गेट से OBC घुसेगा, इस गेट से स्वर्ण घुसेगा, तो जाति पाति को तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। अब ऐसा कर दीजिए ना कि न्याय संहिता में जो है IPC में धारा लगा दीजिए कि अगर मर्डर करेगा OBC तो उसको इतना सजा, मर्डर करेगा जनरल तो इतना सजा, मर्डर करेगा SC ST तो इतना सजा, हेलमेट और लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल चलाइएगा तो OBC वाले का इतना फाइन, जनरल वाले का इतना फाइन। ये क्या कर रहे हैं आप? गलत को गलत रखिए, जो गलत किया है डिसिप्लिनरी कमेटी बनाइए। कॉलेज में अगर कोई गलत कर रहा है, किसी को जाति पाति के आधार पे अगर उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो ऐसा डिसिप्लिनरी कमेटी बने, ऐसा अनुशासन का कमेटी बने कि जो गलत करे उसको सजा दीजिए। उसमें जात पात कहां से घुसा दे रहे हैं आप लोग सुन रहे थे, राणा रंजीत साहब थे, MIM के नेता हैं, बहुत गद्दावर नेता हैं, जो हमारे शिवहर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इतनी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाते हैं, अपने समाज की आवाज को बुलंद करते हैं। ऐसे ऐसे नेता को जरूरत है, लेकिन कुछ कमी हम लोगों में भी है कि जब नेता लड़ने वाला होता है, समाज की आवाज उठाने वाला होता है, तो उस टाइम हम लोग थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ता है। तो जिस तरीका से उन्होंने बात रखा, आप इस बात को सुनिए, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमको मौका मिला आपसे बात करने के लिए। नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और हम लोग खास करके बिहार डिजिटल फैक्ट्री का अभियान भी चलाया है जी। अब जैसे तमाम नौजवान जो सोशल मीडिया में अपने पेज को बन लेकर के, यूट्यूब चैनल को लेकर के कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो आपका पेज मोनेटाइज हो गया, ये जान करके मुझे खुशी हुई। कुछ दिन पहले ही आपसे मुलाकात हुई थी जी। मैंने पूछा था, तो तब आपका पेज मोनेटाइज नहीं था, लेकिन आज हो गया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसे तमाम लोग गाँव से ऊपर निकल चुकी, फैक्ट्रियां यहाँ बिहार में खुलने नहीं वाली है, सरकारें बदलती नहीं है, वही सरकार लगातार बन रहा है, तो ये अच्छा है। और आप जैसे नौजवान को मेरी शुभकामना है, आगे बढ़िए और अपना पैर पे खड़े होइए।